ना ये सवाल छोटा है और ना ही आसान कि हम भगवान पर विश्वास क्यों करते हैं। एंशियंट इजिप्ट के टावरिंग पिरामिड से लेकर मंदिर, मस्जिद, चर्च में होती आई प्रार्थनाओं तक ह्यूमंस कंसिस्टेंटली एक हायर पावर पर बिलीव करते आए हैं। पर यह विश्वास क्यों होता है? क्या ये अनजान भविष्य का डर है, या एक डीप साइकोलॉजिकल नीड है, या फिर उससे ज्यादा कुछ प्रोफाउंड, शायद स्पिरिचुअल? आज हम इस सवाल की गहराई में जाएंगे। हम एक्सप्लोर करेंगे फेथ के साइकोलॉजिकल रूट्स, कल्चरल एंड सोसाइटल इन्फ्लुएंसेस, इवन इवोल्यूशनरी मैकेनिज्म्स जो शायद एक्सप्लेन करते हैं कि हम भगवान पर विश्वास क्यों करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे एक सवाल, क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है, या कोई इवेंट या कोई इमोशन जिससे आपको ये महसूस हुआ हो कि कोई ग्रेटर पावर है जो यूनिवर्स में काम कर रही है? शायद समुद्र के किनारे खड़े होकर, या फिर रात को तारे देखते हुए, या फिर जिंदगी के सबसे मुश्किल वक्त में किसी से मदद पाकर। ये एक जर्नी है सिर्फ बिलीफ तक नहीं, बल्कि खुद हम इंसानों के अंदर तक। तो रिलैक्स कीजिए और चलिए समझते हैं इस मिस्ट्री को, Why we believe in God। शुरू करते हैं शायद सबसे प्रोफाउंड रीजन से जो भगवान पर विश्वास को एक्सप्लेन करता है। जन्म से ही हमारी आदत होती है सभी चीजों में मीनिंग और पर्पस ढूंढने की। ह्यूमंस मीनिंग सीकिंग क्रिएचर्स हैं। एनिमल्स जो मोस्टली सर्वाइवल पे फोकस करते हैं, उनके कंपैरिजन में हम बड़े क्वेश्चंस पूछते हैं, जैसे कि मैं यहाँ क्यों हूँ, मेरी लाइफ का पर्पस क्या है, मेरे मरने के बाद क्या होगा। ये क्वेश्चंस सिर्फ फिलोसफिकल नहीं हैं, ये डीपली पर्सनल हैं। इनकी वजह से ही हम समझ पाते हैं कि हम दुनिया के साथ किस तरह से इंटरैक्ट करेंगे और डेथ की इनवाइटेबिलिटी को कैसे हैंडल करेंगे। रिलीजन आंसर्स देता है, हमें स्टोरीज, फ्रेमवर्क्स और नैरेटिव्स प्रोवाइड करता है जो हमें अपनी एग्जिस्टेंस का सेंस बनाने में मदद करते हैं। जैसे क्रिश्चियनिटी में बिलीवर्स को लगता है कि उनकी लाइफ गॉड के एक डिवाइन प्लान का पार्ट है और उनको उसकी विल के अकॉर्डिंग ही अपनी लाइफ को जीना है। हिंदुइज्म में लाइफ एक जर्नी है, बर्थ, डेथ, रीबर्थ के साइकिल के थ्रू, जहाँ पर हर एक स्टेज एक स्पिरिचुअल ग्रोथ का चांस देती है। पर यह हमें इतना ज़रूरी क्यों लगता है? इमेजिन करिए अगर लाइफ का कोई मीनिंग ही ना हो, हमारी खुशी, स्ट्रगल और अचीवमेंट्स सब रैंडम हो, एक कॉस्मिक एक्सीडेंट, बिना किसी हायर पर्पस के। बहुत लोगों के लिए ये थॉट अनबियरेबल होगा। भगवान पर विश्वास हमारी लाइफ को डेप्थ और सिग्निफिकेंस देता है, और यह हमें बताता है कि हमारी चॉइसेस मैटर करती हैं और हमारी लाइफ एक हायर पर्पस का हिस्सा है। निराशा के समय आस्था उम्मीद देती है। ये हमें बताती है कि हमारी सफरिंग मीनिंगलेस नहीं है, हमारे पेन का एक रीजन है, एक लाइट है टनल के एंड में। तो जब हम पूछते हैं कि ह्यूमंस भगवान पर विश्वास क्यों करते हैं, हम यहाँ से शुरू कर सकते हैं, हमारे डीप सीटेड डिजायर से, कि हमारी लाइफ एक इंडिफरेंट यूनिवर्स में फ्लीटिंग मोमेंट नहीं है, बल्कि एक डिवाइन टेपेस्ट्री के थ्रेड्स हैं। अब इमेजिन कीजिए कि आप एक अर्ली ह्यूमन हैं, हजारों साल पहले जी रहे हैं। आपके आसपास का जंगल मिस्टीरियस साउंड से भरा हुआ है। एक तूफान शुरू होता है, बिजली चमकती है, बादल गरजते हैं और बहुत तेजी से बारिश गिरती है। आपके पास साइंटिफिक टूल नहीं है समझने के लिए कि क्या हो रहा है। आप क्या करते हैं? आप एक कहानी बनाते हैं कि वो बिजली एक गॉड का गुस्सा है और वो बारिश एक हायर पावर की ब्लेसिंग्स हैं। अचानक से वो कियोस मीनिंगलेस नहीं लगता, अब उसका एक मीनिंग है। इंसान अनजान चीजों से डरता है,
इसलिए उनको एक्सप्लेन करने के लिए वो कुछ ना कुछ सेंस बनाने की कोशिश करते हैं। इवन मॉडर्न वर्ल्ड में जहाँ हमें साइंस बहुत कुछ एक्सप्लेन कर देती है, फिर भी कुछ सवाल ऐसे हैं जिनका जवाब हमारे पास नहीं है। जैसे कि हम क्यों एग्जिस्ट करते हैं, हमारी डेथ के बाद क्या होगा। जब लोग ऐसे अनआंसरेबल क्वेश्चंस को फेस करते हैं, स्पेशली क्राइसिस के टाइम पे, तो वो भगवान की तरफ मुड़ने लगते हैं। फेथ एक मैकेनिज्म बन जाता है अनसर्टेनिटी के साथ लड़ने का। ये केओटिक वर्ल्ड में एक सेंस ऑफ कंट्रोल प्रोवाइड करता है, एक फीलिंग कि कोई तो है जो सब कुछ हैंडल कर रहा है। और सोचिए, एथिस्ट और एग्नोस्टिक्स भी अननोन का मीनिंग ढूंढते हैं। किसी के लिए वो मीनिंग आर्ट, साइंस या ह्यूमन कनेक्शन में होता है, तो किसी के लिए भगवान में। और ड्राइविंग फोर्स वही है, एक डिजायर समझने की और सेफ फील करने की, लाइफ के मिस्ट्रीज के बीच पीस ढूंढने की। ह्यूमंस भगवान पर बिलीव क्यों करते हैं, इसका एक बड़ा रीजन मोरालिटी में भी छुपा हो सकता है। हिस्ट्री के थ्रू आउट रिलीजन ने हमें मोरल फ्रेमवर्क्स प्रोवाइड किए हैं जो ह्यूमन बिहेवियर को गाइड करते हैं। क्रिश्चियनिटी के 10 कमांडमेंट्स हमें सिखाते हैं कि झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करनी, किसी को मारना नहीं है। इस्लाम में कुरान की टीचिंग्स ऑनेस्टी, चैरिटी और कंपैशन प्रमोट करती हैं। हिंदुइज्म में धर्म का कॉन्सेप्ट राइशियसनेस एंड ड्यूटी पर फोकस करता है। लेकिन मोरालिटी का गॉड के साथ इतना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन क्यों है? बहुत लोगों के लिए एक हायर पावर का थॉट जो हम पर नजर रखती है और हमें जज करती है, एक अकाउंटेबिलिटी क्रिएट करता है। ये सिर्फ पनिशमेंट का डर नहीं है, ये एक मोटिवेशन है बेटर बनने का और एक डिवाइन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जीने का। रिलीजन लोगों को काइंडनेस के इनक्रेडिबल एक्ट के लिए इंस्पायर करता है। सोचिए उन हॉस्पिटल्स, स्कूल्स और चैरिटीज के बारे में जो फेथ के लोगों ने स्टार्ट की है। ये एक्ट सिर्फ फॉलो करने के लिए नहीं है, बल्कि ये लव, कंपैशन और हर एक इंसान के पवित्र होने का एक्सप्रेशन होता है। चलिए बात करते हैं उस जगह के बारे में जहां हमने सबसे पहले भगवान के बारे में सीखा, हमारी फैमिलीज। अगर आप एक रिलीजियस हाउस होल्ड में बड़े हुए हैं तो भगवान पर बिलीफ आपको नेचुरल लगा होगा। आपने खाने से पहले प्रार्थना की होगी और रिलीजियस हॉलीडे सेलिब्रेट किए होंगे, और धीरे धीरे ये प्रैक्टिसेस आपकी आइडेंटिटी का हिस्सा बन गई होंगी। लेकिन ये सिर्फ फैमिली तक लिमिटेड नहीं है, स्कूल, मीडिया और सोसाइटी भी इसमें ह्यूज रोल प्ले करती है। सोचिए उन कंट्रीज के बारे में जहां पर रिलीजन और कल्चर गहराई से जुड़े हुए हैं। ऐसी जगह पर भगवान पर भरोसा पर्सनल नहीं होता, इट्स अ कलेक्टिव नॉर्म। लेकिन क्या होता है जब कोई इस आस्था से अलग हो जाए? जिस आस्था के साथ आप बड़े हुए हैं उसे तोड़ना इनक्रेडिबली हार्ड हो सकता है। इसका मतलब सिर्फ पर्सनल बिलीफ नहीं, बल्कि कम्युनिटी, ट्रेडिशन और शायद अपनी फैमिली तक के अप्रूवल को खोना पड़ सकता है। ये एक चैलेंज है फेथ का। ये बिलोंगिंग तो ऑफर करता है, पर कभी कभी कंफर्मिटी भी डिमांड करता है। बिलीफ इन गॉड सिर्फ पर्सनल फेथ का मैटर नहीं है, इट्स डीपली टाइड टू कम्युनिटी एंड ट्रेडिशन। मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए, क्या आपने कभी एक फेस्टिवल, प्रेयर गैदरिंग या एक नॉर्मल फैमिली रिचुअल में एक अपनेपन की फीलिंग को एक्सपीरियंस किया है? यूनिटी का वो एहसास, एक लार्जर पर्पस का पार्ट होने का। ये रिलीजन का एक बहुत ही पॉजिटिव एस्पेक्ट है। जब से सिविलाइजेशंस बनी है, रिलीजन एक ग्लू की तरह काम कर रहा है। ये लोगों को साथ में रखता है। एंशिएंट ट्राइब्स के लोग एक ही गॉड को वर्शिप करते थे, रिचुअल्स साथ परफॉर्म करते थे और फेस्टिवल्स भी एक साथ ही सेलिब्रेट करते थे। ये सिर्फ फेथ का मैटर नहीं था, इट वॉज अबाउट सर्वाइवल। यूनाइटेड कम्युनिटीज स्ट्रॉन्ग और रेजिलेंट होती थी। आज के टाइम पे ईद, क्रिसमस और दिवाली जैसे ट्रेडिशंस सिर्फ रिलीजियस नहीं है, दे आर कल्चरल माइलस्टोन्स। ये फैमिलीज, फ्रेंड्स और लोगों को साथ लाता है और ऐसे बॉन्ड्स क्रिएट करता है जो इंडिविजुअल बिलीव्स के बियॉन्ड होते हैं। इवन नॉन रिलीजियस लोग भी इनमें पार्टिसिपेट करते हैं उन कनेक्शंस के लिए जो ये ट्रेडिशंस प्रोवाइड करते हैं। लेकिन इसका एक दूसरा साइड भी है।
रिलीजन अगर यूनाइट करता है तो डिवाइड भी कर सकता है। सोचिए उन कम्युनिटीज के बारे में जो लोगों को समाज से बाहर निकाल देते हैं, जो रिलीजियस नॉर्म्स को फॉलो नहीं करते। एक इंसान जो अपने फेथ को क्वेश्चन करे और एक अलग बिलीफ चूज करे या फिर अपने रिलीजन से बाहर शादी कर ले तो उसे जजमेंट, रिजेक्शन और इससे भी बुरा कुछ फेस करना पड़ सकता है। रिलीजन के साथ आता ये बिलोंगिंग का सेंस कभी कभी किसी के लिए इंडिविजुअलिटी का कारण भी बन जाता है, और एक्सट्रीम केसेस में वही यूनिटी जो ग्रुप के अंदर कंपैशन लाती है वो दूसरे ग्रुप्स के लिए दुश्मनी भी पैदा कर सकती है, चाहे वो दूसरे धर्म के लोग हों, एथिस्ट हों या अलग सोच रखने वाले लोग। फिर भी बिलियंस ऑफ लोगों के लिए रिलीजन एक सोर्स है जॉय, कनेक्शन और कल्चरल प्राइड का, और ये एक रिमाइंडर है कि हम इस वास्ट और कॉम्प्लेक्स दुनिया में अकेले नहीं हैं। लाइफ अनप्रिडिक्टेबल है, यहाँ कभी भी कुछ भी हो सकता है, लॉस, इलनेस, फेलियर। तो उस समय पर भगवान पर विश्वास हमें कुछ इनवैल्यूएबल ऑफर करता है। साइकोलॉजिकल कंफर्ट, बहुत लोगों के लिए फेथ एक रिफ्यूज होता है। जब सब कुछ आउट ऑफ कंट्रोल लगता है तो ये थॉट बहुत ही कंफर्टिंग होता है कि कोई कहीं सब कुछ हैंडल कर रहा है, और लाइफ चाहे जितनी भी डार्क हो जाए एक हायर प्लान है जो काम कर रहा है, और हमारी सफरिंग और पेन का एक हायर पर्पस है। होप एक पावरफुल चीज है। सोचिए एक इंसान के बारे में जो कैंसर से लड़ रहा है। मेडिकल ट्रीटमेंट्स बॉडी को हील कर सकते हैं, लेकिन फेथ हमें एक सेंस ऑफ कंफर्ट महसूस कराता है। ये लोगों को स्ट्रेंथ देता है अनथिंकेबल फेस करने की, और उस समय भी लड़ने की जब सब कुछ होपलेस लगने लगता है। लेकिन यहाँ चीजें थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं। आपने कभी ना कभी किसी को ये कहते जरूर सुना होगा कि इट्स इन गॉड्स हैंड्स, सब कुछ भगवान के हाथ में है। जहाँ पर फेथ हमें कंफर्ट प्रोवाइड करता है, वहीं कभी कभी प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस को फॉलो करने के लिए डिस्करेज भी करता है। और ये मत भूलिए कि डिवाइन इंटरवेंशन का बिलीफ हार्मफुल बिहेवियर को भी बढ़ावा देता है, जैसे कि लाइफ सेविंग ट्रीटमेंट्स को मना करना या साइंटिफिक एडवांसमेंट को रिजेक्ट करना। ये फेथ के कंफर्टिंग लाइट के डार्क शेडोज हैं। क्या आपने कभी एक ऐसा मोमेंट महसूस किया है जो आप कभी किसी को एक्सप्लेन ना कर पाए हो? शायद तारों से भरे आसमान के नीचे खड़े होकर, जिसके सामने आप बहुत ही छोटे हैं, लेकिन आपने खुद को कनेक्टेड भी महसूस किया यूनिवर्स के साथ, या फिर कोई नियर डेथ एक्सपीरियंस। बहुत लोगों के लिए ये पर्सनल एक्सपीरियंस गॉड के होने का प्रूफ है। ये लॉजिक का मैटर नहीं है, दिस इज अबाउट फीलिंग्स, और फीलिंग्स बहुत ही पावरफुल भी हो सकती है। ये स्टोरीज रेयर नहीं है। अलग अलग कल्चर्स और रिलीजन में लोगों ने डिवाइन इनकाउंटर को रिपोर्ट किया है, जैसे कि कुछ आवाजें सुनाई देना या कुछ अजीब दिखाई देना या फिर कोई मिरेकल। लेकिन क्या ये एक्सपीरियंस भगवान का प्रूफ है, या फिर इसे साइकोलॉजी, ब्रेन केमिस्ट्री या कोइंसिडेंस से एक्सप्लेन किया जा सकता है? ये वही जगह है जहाँ पर साइंस और फेथ का क्लैश होता है। न्यूरोसाइंटिस्ट ने एक्सप्लेन किया है कि ब्रेन में सर्टेन एक्टिविटीज के कारण ये सारी चीजें हो सकती हैं। ये एक फैसिनेटिंग आइडिया है। क्या पता भगवान पर बिलीफ एक सर्वाइवल मैकेनिज्म हो। सोचिए आप एक अर्ली ह्यूमन है, एक अनप्रेडिक्टेबल एंड डेंजरस वर्ल्ड में जी रहे हैं। आप एक छोटी सी ट्राइब का पार्ट हैं और सर्वाइवल के लिए कोऑपरेशन जरूरी है। अब सबको रूल्स फॉलो करवाना और सबको साथ रखने का सबसे बेस्ट वे क्या हो सकता है? एक गॉड का आइडिया जो सही काम करने पर रिवॉर्ड करता है और गलत काम करने पर पनिशमेंट देता है। कुछ साइंटिस्ट सजेस्ट करते हैं कि रिलीजन और गॉड पर बिलीव इसलिए इवॉल्व हुआ जिससे ग्रुप स्ट्रांग हो सके। एक हायर पावर पर बिलीफ लोगों को रिसोर्सेज शेयर करने और एक दूसरे पर ट्रस्ट करने के लिए इनकरेज करता है, इवन ऑन स्ट्रेंजर्स। जो ग्रुप्स इन बिलीव्स को डेवलप करते वो ज्यादा सक्सेसफुल होते और अपने इस रिलीजियस टेंडेंसीज को वो आने वाली जनरेशन में पास ऑन करते थे। और ये सिर्फ मोरालिटी तक सीमित नहीं है। उन रिचुअल्स के बारे में सोचिए,
प्रेयर, फास्टिंग, मेडिटेशन, ये एक्टिविटीज हमारे मेंटल स्ट्रेस को रिड्यूस करती हैं और पॉजिटिविटी प्रमोट करती हैं। इवोल्यूशनरी टर्म में ये एक्टिविटीज लोगों को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग एंड रेजिलेंट बनाती है। लेकिन एक सोचने वाली बात है कि भगवान पर बिलीव अगर हमारे अंदर हार्ड वायर्ड है तो क्या सिर्फ ये बायोलॉजिकल है, या फिर ये पॉसिबल है कि इवोल्यूशन ने हमें टूल्स दिए हैं जिससे हम किसी हायर पावर के बारे में समझ पाए। ये एक सवाल है जिसका जवाब साइंस के पास नहीं है। आखिर में बिलीफ के इंटेलेक्चुअल साइड पर ध्यान देते हैं। सेंचुरीज से फिलोसोफर्स गॉड की एग्जिस्टेंस पर डिबेट करते आए हैं। कॉस्मोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट को देखिए, कोई भी चीज एग्जिस्ट करती है तो उसका एक कॉज होता है, और ये दुनिया एग्जिस्ट करती है तो इसका भी एक कॉज होना चाहिए, और बहुत से लोग उसे गॉड कहते हैं। या फिर डिजाइन आर्ग्यूमेंट देखिए, यूनिवर्स की कॉम्प्लेक्सिटी इतनी प्रिसाइज लगती है कि ये रैंडमली नहीं हो सकती। ये उस वॉच की तरह है जो जंगल में पाई गई है और हम अज्यूम करते हैं कि इसे किसी ने भी नहीं बनाया। ये आर्ग्यूमेंट सिर्फ रिलीजियस नहीं है, दे अपील टू रीजन। लेकिन फिलॉसफी बिलीफ को चैलेंज भी करती है। अगर गॉड ऑल पावरफुल एंड गुड है तो फिर दुनिया में बुरी चीजें एग्जिस्ट क्यों करती हैं और इनोसेंट लोग सफर क्यों करते हैं? ये क्वेश्चन प्रॉब्लम ऑफ इविल थियोलॉजियंस को सेंचुरीज से परेशान कर रहा है। तो हम भगवान पर बिलीव क्यों करते हैं? क्या ये फियर है, होप है, या एक मीनिंग की क्वेस्ट है, या फिर कुछ और जो साइंस और फिलॉसफी एक्सप्लेन नहीं कर सकते? बिलीव इन गॉड सिर्फ फियर या डिजायर का रिफ्लेक्शन नहीं है। ये हमें बताता है कि स्पीशीज के रूप में हम कौन हैं। ये कनेक्शन, पर्पस और अंडरस्टैंडिंग को एड्रेस करता है। चाहे आप भगवान पर विश्वास करते हो या ना करते हो, लेकिन एक बात तो क्लियर है, फेथ ने हमारी हिस्ट्री, कल्चर और हमारी आइडेंटिटीज को शेप किया है। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि हम भगवान पर विश्वास क्यों करते हैं, ये हमें खुद को भी समझने में मदद करेगा। भगवान पर हद से ज्यादा विश्वास करने से हमारी लाइफ में नेगेटिव इफेक्ट्स भी पड़ते हैं। इस वीडियो में मैंने पॉजिटिव इफेक्ट्स पर ज्यादा ध्यान दिए हैं, जिससे हम ये समझ पाएं कि हम भगवान पर विश्वास क्यों करते हैं, और नेगेटिव इफेक्ट्स के कुछ ग्लिम्स भी दिए हैं। और ज़रूरत पड़ी तो नेगेटिव इफेक्ट्स पर एक वीडियो मैं बना दूंगा, पर अभी के लिए इतना काफ़ी है। इस जर्नी पर मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। अगर ये वीडियो इंसाइटफुल लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और आपके हिसाब से हम भगवान पर विश्वास क्यों करते हैं, कमेंट में ज़रूर बताएं। मैं आपके थॉट्स ज़रूर पढ़ना चाहूँगा। अगली वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखिए और बड़े क्वेश्चंस पूछते रहिए।